इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुणम परधर्म तस्वन स्थितातम स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला ही है। अर्जुन उवाचम अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषम अनिच्छत्रप्यं वाष्णेयं बलादिव नियोजितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाचम काम ऐश क्रोधेव रजो गुण समृद्धो मनाशनो महाशनो महापात्मा विद्रेनम्यम वीरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुए यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से भी कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको भी तू इस विषय में वेरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहो यत्से ज्ञानमावृत्यं देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराणया रीरिन्द्रियव पर मनः मनसस्तु परा बुद्धिरो बुद्धि पर तस्तुषः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धि पर बुद्धम सस्तभ्यात्मानाम् जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुराशलम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूप दुर्बल दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगे नाम तृतीयोऽध्यायः। अतः चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाचम् इमं योगं प्रोक्त्वा नहमव्ययं जीवस्वानुमन्विकाः मुनिरीक्षा क्वयि प्रवृत्तम्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से, और मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु इसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय सा हो गया। एवं परम परा प्राप्ति राजस्य विदुम सकालनीय महता योगो नष्ट परंतप स एवाय मया ते गयोग प्रयोक्त पुरातनम भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम होतो दुतम मम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है।
इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाचम अपरम भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतम कथमेताद्रिजा निया त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। कि भगवान वाचम बहोनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यम वेदम सर्वाणि न त्वम वेदम परंतवम। श्री भगवान बोले, हे परंतव अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारतस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। परित्राणायं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति ततम् त्यक्त्वाम देहम पुनर्जन्म नीति मामेतिम सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतरागभय क्रोधा मन में मामोपासिताम भवम ज्ञान तपसा भूता मभवाद्भवग्भाक्ताम। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रबदन्ते तास्तथैवं भजामय मम वर्तमानुवर्तते मनुष्य प्राप्त सर्वम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काक्षन्तम कर्मणाम सिद्धिम यजतम ये देवताम क्षिप्रम ही मानुष्य लोक सिद्धर भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग, देवताओं का पूजन करने वाले लोग, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्णमया दृष्टम गुण कर्मा विभागश तस्य कर्तारम माविदवय कर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विवाह पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मा कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फल स्वाम इति मायो बीजानातिम कर्म विनश बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पर्शा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता है। एवं गात्वं कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुवे कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं,
इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कि कर्म की कर्मेति कवयो प्रयत्रम मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेश उपातम। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणोऽपि बोध्यम बोध्य च विकरणम अकर्मणा चम बोधव्यम गाना कर्मणो गतियम। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अस्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मणे कर्म यपश्येतम यस्यद कर्मण च कर्मयम स बुद्धिमान मनुष्योत्तम कृतस्य क्रमतम। जो मनुष्य कर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्म को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाम काम संकल्प वर्जिताम ज्ञानादिग कर्माणम तमाओ पंडितम बुधाम। जिनके संपूर्ण सम्मत कर्म बिना कामनाओं संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यह कत्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयम कर्मण्य भी प्रवर्तोपि नेव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म पूर्वत्राप्नोति किल्बिषम। जिसका अंतकरण और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, इस आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ ये पापों को नहीं प्राप्त होता है। यद चालावसंतुष्टोरम गद्दांति विमत्सरम सम सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि नव निवगते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अभाव हो गया, जो हर्ष शोक आदि से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। तदसंज्ञम मुक्तस्यम ज्ञानवस्थिते चतसम त्याचरतम कर्म समग्र प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान से और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा परम ब्रह्मा अविर ब्रह्मा अग्नो ब्रह्माणा उत्तम ब्रह्मो तेन घंतव्य ब्रह्मा कर्म समारिणम। इस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए या जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मारूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मारूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। एवं मे पावरे यज्ञम योगिनम परिभाषते ब्रह्माग्नौ परम यज्ञम यज्ञ न्योपज्योतम। दूसरे योगी जन देवताओं के पुनरूप पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभय दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनम निद्राणम नयनम संयमा अग्निशुम ज्योतिम शब्दादीनम विषयायनम इंद्रियाग्निशु ज्वातिम। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों के संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं।
सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्म संयम ज्योतिम ज्ञान दीपितेन। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि हवन में किया करते हैं। रवि यज्ञ स्तपयज्ञम योग यज्ञ स्तपरम स्वाध्याय यज्ञ नाश यज्ञ संचितावर्तम। कई पुरुष संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने अहिंसावादी शिक्षण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपानि ज्योतम प्राणम प्राणिपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धवम प्राणायाम परायणम। अपरे निताहारम प्राण प्राणिशुम ज्योतिम सर्वपेतम यज्ञ विदो यज्ञ पीतकल्मषा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु में हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले और अपान की गति को रोककर प्राणों की प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भूजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नाय लोको यज्ञशम कुतोष पुरुषतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ज्ञान द्रव्यम मया दजा ज्ञान यज्ञम परंतम सर्व कर्माखिलम पार्थम ज्ञानी परिसमापयते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तदितम प्रणिपातन प्रति परिप्रश्न सेवया उपदीक्ष्यन्ति ज्ञानम ज्ञानस्तव दर्शनम। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भी भली भांति दंडवत प्रणाम कर और उनकी सेवा करो, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से ही परमात्मा तत्व भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चित भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदेशि पापे व्यम सर्वव्यम पापकृतम सर्वज्ञान फलवेनेवं ब्रजनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं महीं विदते तस्मै योग संसिदं काले नाम आत्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि।